कराची से हमारे नुमाइंदा अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक कराची बिन कासिम थाने के हुदूद में मुल्जिमान की लूट मार। नामालूम मुसल्लह मुल्जिमान ने 10 से ज्यादा दुकानों में लूट मार की। मुसल्लह मुल्जिमान ने दर्जनों शहरियों को भी लूट लिया। नामालूम मुसल्लह मुल्जिमान 6 से ज्यादा थे। इलाका मकीन मुल्जिमान जदीद असला और छोटे बड़े असला लेस थे। इलाका मकीन शहरियों ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। SHO बिन कासिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद मलीर प्रेस क्लब की तरफ रवाना। SSP मलीर DIG ईस्ट एक्शन ले मुजाहिरीन। टाउन के अंदर एक ही गली में से एक इलाके में से 5 डकैतियाँ। जब मेरे भांजा दुकान बंद करके पिपली से यहाँ पे आ रहा था, शाह टाउन गली नंबर 3 पे मेन दरवाजे के ऊपर उससे जो ना दुकान की पेमेंट 1.5 लाख रुपए से ऊपर थी। उसके मोबाइल बटवा जिसमें ATM कार्ड, शांस कार्ड वगैरह बाकी जाती कागजात थे उसके। और जैसे ही बच्चे ने आवाज़ दी हम घर से निकले, दूसरी मोटरसाइकिल पे उनके पीछे हम पड़े हुए हैं। तो वो आगे से जाके 9 नंबर गली से एक और से डकैती करके गए हुए हैं। अभी SHO पहले से डकैती हुई है। इनकी मोबाइल पुलिस की पीछे खड़ी हुई थी लाल बिल्डिंग के पल्ली तरफ। वो बंदा दौड़ के हुए मोबाइल के पास गया हुआ है कि यार मुझसे डकैती हुई है, लेकिन पुलिस की मोबाइल बिल्कुल वहाँ से नहीं हिली। तब तक वो 9 डकैतियाँ करके जो आराम से निकल गए। कितनी देर हुई आपको कॉल किया? 15 वाली पहुंची, हमने 15 पे फोन किया। 15 वाले 1 घंटे के बाद आए यहाँ पे और वो कहते हम तो यहाँ पे गश्त पे थे, हमारे पास कॉल आई है तो हम फौरन आए हुए हैं। इसका मकसद है पुलिस की मोबाइल वालों ने खुद ही साइड पकड़ के खड़े हो गए और बंदों को बोला हुआ है आप लगातार करते जाओ, थाने पे चल हिसाब किताब कर लेंगे। वरना जैसे पहला बंदा उनके पास गया तो मोबाइल वाला क्यों नहीं हिला, उनके पीछे क्यों नहीं पड़ा? जब आम पब्लिक मोटरसाइकिल लेके उनके पीछे पड़ी है, पुलिस क्यों नहीं पड़ी? अभी तक नहीं आया। SHO साहब अभी तक नहीं आया। पहले तो आधे घंटे तक जो ना यहाँ से इनके एम्प्लॉई जो सिपाही पुलिस की मोबाइल में 15 के साथ एक सिपाही एक ड्राइवर आया हुआ है, वो आधे घंटे तक SHO को काले मिलाते रहे। SHO ने उनका फोन नहीं उठाया। जब हम शाह टाउन के सारे अवाम बाहर निकले, रोड बंद किया हुआ है, उसके बाद ये 2-3 मोबाइल आई हुई हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। खाली जो है वो पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ से हुई, किससे हुई, नंबर दे दो, हम ट्रेसिंग में लगाएंगे, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट दे देंगे। लेकिन अच्छा रिजल्ट यही है तो पुलिस की मोबाइल तो यहाँ से अभी तक हिल ही नहीं रही है, न किसी का पीछा कर रहे हैं। हमें तबादला चाहिए। SHO बिन कासिम ईमानदार चाहिए। हटाओ SHO बिन कासिम हटाओ। SHO बिन कासिम हटाओ। कसूर से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद शहजाद भट्टी, हरपल न्यूज कसूर। नवाही गांव मान महल इलाका सरकारी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से हासिल होने वाले साफ पानी के बजाय गंदा पानी पीने पर मजबूर। कसूर के नवाही गांव मान में गवर्नमेंट की तरफ से करोड़ों रुपए लगाकर आवाम को वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाकर पीने के लिए साफ पानी मुहैया किया गया था ताकि लोग साफ शफाफ पानी पिए और बीमारियों से महफूज रहे। मगर इन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का आवाम को पानी पीना नसीब नहीं। सरकारी और फिल्ट्रेशन प्लांट्स को ताले लगे हुए हैं, जिसके बाइस अहले इलाका आलूदा पानी पीने पे मजबूर हैं, मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर कसूर से इस्तता की है कि आज वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को चलवाया जाए ताकि लोग पीने का साफ पानी हासिल कर सकें। कसूर से हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक सादकाबाद असिस्टेंट कमिश्नर हम्माद हामिद का आदम साहबा नहर का सरप्राइज विजिट। 145 चेक के करीब नहर से पानी चोरी करने पर मुत्तहिद जमींदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। जमींदार नहर से दिन दहाड़े पाइप और ट्यूब लगाकर पानी चोरी कर रहे थे। सरेआम पानी चोरी करवाने की सहूलतकारी में मुलविस महकमा इनहार का एक बिलदार भी गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। नहर से पानी चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कराची से हमारे नुमाइंदा जावेद कादरी के रिपोर्ट के मुताबिक हाफिज मोहम्मद खालिद एडवोकेट की फरीजा हज की अदायगी के बाद वतन वापसी पर तकरीब नात क्रिसन पब्लिक स्कूल इंडस मेहरान व पाक कौसर टाउन मलीर के रू रवा हाफिज मोहम्मद खालिद एडवोकेट ने हमसाल दूसरी बार अपनी हलिया के हमरा हज की सादत हासिल की। आज से 10 साल कबल उन्होंने अपने वालिदैन के हमरा फरीजा हज की सादत हासिल की थी। हाफिज मोहम्मद खालिद एडवोकेट ने वतन वापसी के फौरन बाद मकामी हॉल में हज की खुशी में अपने तमाम दोस्त अहबाब अजीज व अकरबा के एजाज में एक दावत का एहतताम किया, जिसमें खिदमत आवाम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बानी व चेयरमैन मुमताज, समाजी रहनुमा जाहिद रहीम, मीडिया पर्सन व कराची आर्ट्स काउंसिल के मेंबर वकील कुरैशी, उस्ताद हाफिज मोहम्मद खुर्शीद, बशीर अहमद साहिब की देरीना दोस्त सादिक याकूब और दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। तमाम मेहमानों ने हाफिज मोहम्मद खालिद इनके अहलिया को हरमीन शरीफ की हाजिरी और हज के फर्ज की अदायगी पर दिली मुबारकबाद पेश की और इनको फूलों का हार, गुलदस्ता और दीगर तोहफे पेश किए। इनके वालिद मोहतरम बशीर अहमद एडवोकेट को भी फूलों के हार पहनाए। समाजी रहनुमा
रहनुमा जाहिद रहीम ने हाफिज मोहम्मद खालिद एडवोकेट को हज की सादत हासिल करने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि तुम बड़े खुशनसीब मुसलमान हो के अपने वालिदैन के हमरा हज अदा करने के बाद अपनी अहलिया के साथ ये फ़र्ज अदा किया। अल्लाह ताला आपका हज मकामात मुकद्दस और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी कबूल फरमाए, आमीन। तकरीब में हाफिज शारिक कादरी आमिर व कराम ने बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात के नजराने पेश किए। तमाम शुरका महफिल के लिए पुरतकल्लुफ़ अशाइया का एहतमाम किया गया था।